अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निमटा दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि उनको आसमान पर मत बिठाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उरूज ज़ैनब की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ईमान मज़ारी एडवोकेट पेश हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी अदालत में पेश हुए। वकील ईमान मज़ारी ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानत मुस्तरद कर दी है। याद रहे कि शायर अहमद फरहाद पर 2 केसेस डाल दिए गए हैं इस वक्त। एक एटीसी कोर्ट में है, दहशतगर्दी की अदालत में है, और दूसरा दूसरी अदालत में है। तो जहां दहशतगर्दी का केस था वहां इनकी वकील ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की, मगर वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। उनका कहना था कि अदालत ने ज़मानत मुस्तरद कर दी। दहशतगर्दी कोर्ट की अदालत ने ज़मानत की दरख्वास्त को हायर फोरम पर चैलेंज कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि क्या इस पर कोई और भी मुकदमा है। वकील ने बताया, पहले एक मुकदमे का बताया गया था और बाद में एक और दर्ज होने का पता चला है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मुझे लग रहा है कि उसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अभी तो ये यकीन है कि वो अब जुडिशल कस्टडी में है। पुलिस अगर ट्रायल में किसी को पकड़े और 2 दिन तक पेश न करे तो ट्रायल ही ख़त्म कर देते हैं। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये केस अदालत को निमटाना चाहिए। ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब तफ्तीश करना तफ्तीशी एजेंसी का काम है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून कहता है कोई बाजियाब हो जाए तो कार्रवाई मजीद आगे नहीं बढ़ सकती। अहमद फरहाद का बयान कलमबंद किया जा चुका है। अहमद फरहाद ने कहा कि मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बयान देने की हालत में नहीं हूँ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अहमद फरहाद ने बयान दिया कि वो अदालत के सामने बयान दे। अहमद फरहाद ने बयान के आखिर में ये शेर भी लिखा है कि अफसोस है बेशुमार सुखन है गुफ्तनी, अफसोस है बेशुमार सुखन है गुफ्तनी, खौफे फसाद खल्क से नागुफ्ता रह गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था। सवाल जबरी गुमशुदगी का है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर मुग़वी रिकवर हो जाए, बाजियाब हो जाए, तो हब्स बेजा की दरख्वास्त खारिज हो जाती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये कहते हैं कि अगवाकारों का तयन करने की हिदायत भी जारी की जाए। ये बात तफ्तीश में सामने आएगी। मुग़वी जुडिशल कस्टडी में है और 161 का बयान लिखा जा चुका है। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने कश्मीर में जाकर अहमद फरहाद का बयान रिकॉर्ड किया है, वो दिखाएं। लिखा है, मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बयान देने के काबिल नहीं। ये भी लिखा है वो खुद अदालत में पेश होकर या वकील के ज़रिए बयान देगा। अब जो मैंने आपको शेर सुनाया, ये इसमें जो अहमद फरहाद ने कहा, इसमें बहुत कुछ कह गए वो। इसमें इसका मतलब ये है कि अफसोस है बेशुमार मुझे कि मैं अपनी बात बयान नहीं कर सक रहा, मैं बोल नहीं सक रहा, या दूसरे लफ्ज़ों में मुझे बोलने की इजाज़त नहीं है यहाँ। और वो कहते हैं कि अगर मैंने बोला, अगर मैंने कुछ कहा तो फिर मुझे फसाद का ख़तरा है, कि अगर मैंने ज़बान खोली तो फसाद बर्पा हो जाएगा। इससे ज़ाहिर होता है कि उनके दिल में बहुत कुछ है, और कहते हैं ना कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, उन्होंने सब कुछ कह भी दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अहमद फरहाद की वापसी पर थाना लोई भीर के तफ्तीशी अफसर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाएं। चीफ जस्टिस को तमाम लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील का लिख रहा हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में DGISI और दीगर भी पेश हों। इस्लामाबाद में कानून की अमलदारी कैसे होनी है, इस पर फैसले के लिए मामला
कमेटी को भिजवा रहा हूं, उनको आसमान पर मत बिठाएं, फिर उनको ये बात बुरी लगेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कानून का एहतराम करें, कानून को एहतराम दें, जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं, इदारे अपनी हुदूद में काम करें। अना के मसले में एक आदमी 2 मुकदमों में चला गया, अदालत की कार्रवाई के नतीजे में वो 2 मुकदमात में चला गया जिसकी फैमिली मुतासर हो रही है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये जुल्म का एक सिलसिला रोज का काम है। इस्लामाबाद की हुदूद को अदालतें देखेंगी, कौमी सलामती के मामलात पर अदालत इन कैमरा प्रोसीडिंग और रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाएगी, यानी उस वक्त जब वो कार्रवाई होगी तो उस पर इन कैमरा प्रोसीडिंग जब की जाएगी तो फिर रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगाई जाएगी। अभी उनका कहना था कि कोई पाबंदी नहीं है रिपोर्टिंग पर। लार्जर बेंच इसलिए भिजवा रहा हूं कि एक जज का मौक़िफ़ कुछ और हो तो दूसरे जजेस भी देख सकें। दूसरी अहम तरीन खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में उन्हें ले गए हैं, यानी कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरक्की हो गई है और अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। मैं आपको अर्ज करता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुल तादाद 17 होती है और इस वक्त 14 है, तो 3 जजेस की असामियां सुप्रीम कोर्ट में खाली हैं। और जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं बने थे, उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो काजी साहब एतराज़ किया करते थे कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जजेस को भेजना चाहिए, क्योंकि साबिका चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ये कहा करते थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट में वो जज जाएगा जो काबिल होगा, सिर्फ सीनियरिटी कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानी वो कहते थे कि सीनियर होना लाजमी नहीं है, काबिल होना लाजमी है। मगर उनकी इस राय से मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एतराज़ करते थे। और अब जो पहले सीनियरिटी के कायल थे, मगर अब वो अपने दौर में जब वो खुद चीफ जस्टिस बने हैं तो उन्होंने सीनियरिटी के उसूल को पीछे छोड़ दिया है, उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया है। और अगर सीनियरिटी को देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस मौजूद हैं उनमें सबसे सीनियर तरीन चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं। मगर काजी साहब आमिर फारूक साहब को एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट नहीं ला रहे। उसकी वजह यह है कि अगर आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे से जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन गए तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बनना है। और फिर ये तमाम चीज़ें जिस तरह ये चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस हो, जिस तरह से चाहें उनको चलाया जाए, लिंगर ऑन किया जाए, तो फिर ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी। इसलिए काजी साहब जस्टिस आमिर फारूक साहब को इस्लामाबाद में ही रखना चाहते हैं, गो कि वो सीनियर मोस्ट हैं। मगर इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अकील अब्बासी साहब को और इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के एक और जस्टिस साहब हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल साहब, जो सीनियरिटी में 5वें नंबर पर हैं, उन्हें भी अब काजी साहब सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं। अब इसमें जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की एलिवेशन है सुप्रीम कोर्ट में, वो समझ में आती है। उसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के 3 बड़े जराइम हैं काजी फायज ईसा साहब की नज़र में और हुकूमत पंजाब की नज़र में। उनके 3 बड़े जराइम हैं और वो 3 बड़े जराइम ये हैं कि उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए जो 7 जजेस के नाम दिए, वो ऐसे नाम दिए कि जो आज़ाद मंश जज थे, जो मुनसिफ मिजाज जज थे, जो किसी का दबाव लेने वाले नहीं थे। तो
ان ججز کو جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے نامزد کیا الیکشن ٹریبونلز کے لیے تو یہ ان کا ایک جرم ہے، اور انہوں نے پابند کیا الیکشن کمیشن کو کہ یہی نام ہے اور آپ نے انہی کو الیکشن ٹریبونل میں تعینات کرنا ہے بطور ججز کے، سختی سے انہوں نے کہہ دیا۔ تو یہ چیز پنجاب حکومت کو بھی ناگوار گزری اور الیکشن کمیشن کو بھی، اور الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، گٹھ جوڑ ہے ان کا۔ ایک جرم یہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 5 ججز کے نام دیے جنہیں بطور ATC جج تعینات کرنا تھا، یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ججز کے لیے بھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 5 نام دیے، اور پنجاب حکومت کو سختی سے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر ان کا نوٹیفیکیشن کریں، اور یہ وہ دہشت گردی کی عدالتیں ہیں جہاں 9 مئی کے مقدمات زیر سماعت آنے ہیں، اور 1 سال سے زائد عرصے میں ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے پابند کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ہفتے میں ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جاتا تو پھر میں مریم نواز کو اپنی عدالت میں طلب کروں گا۔ یہ ان کا دوسرا جرم تھا جو ان دونوں کو، الیکشن کمیشن کو اور پنجاب حکومت کو، گوارا نہیں تھا۔ یہ ججز ATC کے یہ لاہور میں، گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں اور اسی طرح سے پنجاب کے دوسرے شہروں میں تعینات ہونے تھے۔ اب یہ ہو گیا ان کا دوسرا جرم، اور تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ جو الیکشن کمیشن ری کاؤنٹنگ کے نام پر تحریک انصاف کے جیتے ہوئے لوگوں کو ہروا رہے تھے مسلسل، اور 3-4 سیٹیں وہ لے جا چکے تھے، نون لیگ کو وہ حوالے کر چکے تھے وہ 3-4 سیٹیں، تو ان کے لیے بھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب شہزاد احمد خان صاحب نے ایسے ججز تعینات کیے جو کسی کا اثر قبول نہیں کرتے تھے، جو دباؤ میں نہیں آتے تھے، جو انصاف اور میرٹ پر فیصلے کرتے تھے۔ اس لیے تحریک انصاف کی وہ چھینی ہوئی سیٹیں واپس تحریک انصاف کو مل گئیں۔ تو یہ 3 جرائم تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے، اس لیے انہیں فوری طور پر کہا گیا کہ انہیں آپ لاہور سے اٹھا کر اسلام آباد سپریم کورٹ میں لے جائیں، ورنہ یہاں پر پنجاب حکومت کی دال نہیں گلے گی، اس لیے انہیں وہاں پر لے جایا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں 2-3 خبریں رکھنے جا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں کہا آپ کو کہ نون لیگ کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، مکاری کرنا ہے۔ اب یہ اس میں تازہ جھوٹ ہے طلال چودھری کا۔ وہ کہتے ہیں کہ تصاویر دیکھ کے لگ رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کا 5 اسٹار قیدی ہے، یہ قید تنہائی نہیں، قید عیاشی ہے۔ یہ ان کے آپ کام دیکھتے جائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ اور اگلی خبر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ عظمہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی جیل کم اور سسرال زیادہ لگتی ہے۔ اسی طرح سے انہی کی ہی ایک اور لفافہ ہے، وہ کہہ رہی ہیں غریدہ فاروقی کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں حاصل VVIP سہولیات جو اس سے پہلے کسی قیدی کو حاصل نہیں رہیں۔ یہ ان کے حالات ہیں، آپ کے سامنے ساری ویڈیوز اور تصاویر میں نے بھی رکھ دی ہیں، کل سے چل بھی رہی ہیں، آپ دیکھ کر خود فیصلہ کر لیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔